नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीराज कपूर की। आप कहानी अंत तक सुने और इनके जीवन से जुड़े तथ्य को जानें। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। पृथ्वीराज कपूर का जन्म पृथ्वीनाथ कपूर के रूप में 3 नवंबर 1906 को पंजाब के लायलपुर के पास समुद्री में ब्रिटिश भारत में कपूर गोत्र के एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता दीवान बसेश्वर नाथ कपूर भारतीय इंपीरियल पुलिस में एक पुलिस अधिकारी थे। उनके दादा दीवान केशवमल कपूर और उनके परदादा दीवान मुरली मल कपूर लालपुर के पास समुद्री में तहसीलदार थे। कपूर 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 5 लड़के पृथ्वीराज और त्रिलोक कपूर जो एक अभिनेता भी थे और 3 लड़कियां। फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर, अभिनेता और निर्माता अनिल और बोनी और संजय कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई थे। कपूर का बचपन काफी हद तक लायलपुर जिले में बीता, जहां उनके दादा दादी और विस्तारित परिवार रहता था। बाद में उनके पिता को पेशावर उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ वर्षों के बाद परिवार वहां चला गया, जबकि लायलपुर में घर और संपत्ति बरकरार रखी। कपूर ने शुरू में लायलपुर खालसा कॉलेज में पढ़ाई की, फिर लायलपुर में और फिर बाद में पेशावर में एडवर्ड्स कॉलेज में, जहां उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अभिनय में जाने का फैसला करने से पहले उन्होंने 1 साल तक कानून की पढ़ाई भी की थी। कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लायलपुर और पेशावर के थिएटर से की थी। 1928 में वह अपनी चाची से ऋण लेकर बॉम्बे सिटी बॉम्बे प्रेसिडेंसी चले गए। वहां इंपीरियल फिल्म कंपनी में शामिल हो गए और फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करने लगे। 1929 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बेधारी तलवार में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म, जिसका नाम सिनेमा गर्ल था, में मुख्य भूमिका अर्जित की, जो 1930 में रिलीज हुई। बेधारी तलवार, सिनेमा गर्ल, सेले अरब और प्रिंस विजय कुमार सहित 9 मूक फिल्मों में अभिनय करने के बाद कपूर ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में सहायक भूमिका निभाई। विद्यापति में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन शायद सोहराब मोदी की सिकंदर में सिकंदर महान के रूप में है। वह ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी में भी शामिल हुए, जो एक अंग्रेजी नाट्य कंपनी थी जो 1 साल तक बॉम्बे में रही। इन सभी वर्षों के दौरान कपूर थिएटर के लिए समर्पित रहे और नियमित रूप से मंच पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मंच और स्क्रीन दोनों पर एक बहुत ही बेहतरीन और बहुमुखी अभिनेता के रूप में ख्याति अर्जित की। 1944 तक कपूर ने पृथ्वी थिएटर्स नामक अपना स्वयं का थिएटर समूह स्थापित करने के लिए साधन और प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, जिसका प्रमुख प्रदर्शन 1942 में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम था। उनके सबसे बड़े बेटे राज कपूर ने 1946 तक अपना खुद का काम शुरू कर दिया था। उनके द्वारा निर्मित फिल्में सफल रही और यह भी एक सक्षम करने वाला कारक था। पृथ्वीराज ने पृथ्वी थिएटर्स में निवेश किया, जिसने पूरे भारत में यादगार प्रस्तुतियों का मंचन किया। नाटक अत्यधिक प्रभावशाली थे और युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। अस्तित्व के 16 से अधिक वर्षों में थिएटर ने लगभग 2662 प्रदर्शन किए। पृथ्वीराज ने हर एक शो में मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय किया। उनके लोकप्रिय नाटकों में से एक का नाम पठान 1947 था। 1950 के दशक के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि यात्रा करने वाले थिएटर के युग को सिनेमा में अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था और अब 80 लोगों के एक दल के लिए अपने प्रोप्स और उपकरणों के साथ और होटलों और कैंप साइटों में रहने के लिए एक बार में 4 से 6 महीने के लिए देश भर में यात्रा करना आर्थिक रूप से संभव नहीं था। टिकटों की बिक्री और भारत के तत्कालीन राजस्वी वर्ग के संरक्षणों की तेजी से घटती हुई उदारता के माध्यम से वित्तीय लाभ ऐसे प्रयास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पृथ्वी थिएटर ने जिन बेहतरीन अभिनेताओं और तकनीशियनों को पाला था, उनमें से कई ने फिल्मों में अपना रास्ता खोज लिया था। वास्तव में पृथ्वीराज के सभी बेटों के साथ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे कपूर 50 के दशक में आगे बढ़े, उन्होंने धीरे धीरे थिएटर गतिविधियां बंद कर दी और अपने बेटों सहित फिल्म निर्माताओं से कभी कभार प्रस्ताव स्वीकार किए। वह अपने बेटे राज कपूर के साथ 1951 की फिल्म आवारा में एक सख्त जज की भूमिका में दिखाई दिए।
जिसने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। बाद में उनके बेटे शशि कपूर और बहू जेनिफर कैंडल के नेतृत्व में पृथ्वी थिएटर का एक भारतीय शेक्सपियर थिएटर कंपनी शेक्सपियराना के साथ विलय हो गया और 5 नवंबर 1978 को मुंबई में पृथ्वी थिएटर के उद्घाटन के साथ कंपनी को एक स्थायी घर मिल गया। पृथ्वी थिएटर की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष पर भारतीय डाक ने 2 रुपये का एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसमें थिएटर को लोगों को तारिकों और कपूर की छवि थी। पहले दिन के कवर में एक यात्रा थिएटर के प्रदर्शन का चित्रण था जो एक ऐसे मंच पर चल रहा था जो एक यात्रा थिएटर के लिए उपयुक्त लगता है। जैसा कि पृथ्वी थिएटर 16 वर्षों तक 1960 तक था। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनकी समानता वाला एक और डाक टिकट 3 मई 2013 को भारतीय डाक द्वारा जारी किया गया था। इस अवधि की उनकी फिल्मोग्राफी में मुगले आजम 1960 शामिल है, जहां उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के रूप में अपने सबसे यादगार प्रदर्शन दिया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। हरिश्चंद्र तारामती 1963 जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। सिकंदर आजम 1965 में पोरस के रूप में एक अविस्मरणीय प्रदर्शन और कल आज और कल 1971 में दमदार दादा, जिसमें वे अपने बेटे राज कपूर और पोते रणधीर कपूर के साथ दिखाई दिए। कपूर ने प्रसिद्ध धार्मिक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है 1969 में अभिनय किया। यह फिल्म पंजाब में इतनी प्रतिष्ठित थी कि टिकट खरीदने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। उन्होंने पंजाबी फिल्में नानक दुखिया सब संसार 1970 और मेले मित्रादे 1972 में भी अभिनय किया। उन्होंने कन्नड़ निर्देशक पुट्टुन्ना कनागल द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म साक्षरता 1971 में भी अभिनय किया। उन्होंने फिल्म में डॉक्टर राजकुमार के पिता की भूमिका निभाई। एवं कपूर की 17 साल जब उम्र थी तब उनकी शादी 15 साल की राम सरनी मेहरा से हुई, जो उनके ही समुदाय की लड़की थी और उनकी पृष्ठभूमि भी वैसी ही थी। यह शादी उनके माता पिता द्वारा तय की गई थी। यह शादी सौहार्दपूर्ण और पारंपरिक थी और जिसमें पूरी जिंदगी चली। दरअसल शादी इससे भी कुछ साल पहले हो चुकी थी और जब राम सरनी 15 साल की हुई और अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहने लायक हो गई तो गौना समारोह विदाई मनाया गया। राम सरनी के भाई जुगल किशोर मेहरा ने बाद में फिल्मों में प्रवेश किया। दंपति के सबसे बड़े बच्चे राज कपूर का जन्म अगले वर्ष 14 दिसंबर 1924 को पेशावर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुआ, जिससे पृथ्वीराज 18 वर्ष की आयु में पिता बने। 1927 में जब पृथ्वीराज बॉम्बे शहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चले गए तब तक दंपति 3 बच्चों के माता पिता थे। 1930 में राम सरनी पृथ्वीराज के साथ बॉम्बे में शामिल हो गई। अगले वर्ष जब वह चौथी बार गर्भवती थी तो उनके 2 बेटों की एक भयानक सप्ताह के अंतराल मृत्यु हो गई। उनके बच्चों में से एक देविंदर, जिसे देवी कहा जाता था, और डबल निमोनिया से मर गया, जबकि दूसरा बच्चा रविंदर, जिसे बिंदर या बिंदी कहा जाता था, एक अजीब घटना में जहर से मर गया जब उसने बगीचे में बिखरे चूहे के जहर की गोलियां निगल ली। इस दंपति के 3 और बच्चे हुए बेटे शमशेर राज शम्मी, बलबीर राज शशि, जो आगे चलकर प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता, और बेटी उर्मिला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद पृथ्वीराज जुहू बीच पश्चिम बॉम्बे के पास पृथ्वी झोपड़ा नामक एक झोपड़ी में रहने लगे। यह संपत्ति पट्टे पर थी जिसे शशि कपूर ने खरीदा और बाद में इसे एक छोटे प्रयोगात्मक थिएटर पृथ्वी थिएटर में बदल दिया। पृथ्वीराज और राम सरनी दोनों को कैंसर था और 16 दिन के अंतराल पर उन दोनों की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु 29 मई 1972 को हुई और राम सरनी की मृत्यु 14 जून 1972 को हुई। राज कपूर की समाधि स्मारक उनके पारिवारिक फार्म राजबाग में है, जिसका अर्थ है बागों का राजा। इसमें पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी का स्मारक भी है। राजबाग महाराष्ट्र में पुणे से 30 किलोमीटर दूर पूर्व में लोनी कलभोर गांव में मुलामुथा नदी के तट पर स्थित है। कपूर परिवार ने राजबाग का 125 एकड़
का हिस्सा MTI वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी MTIW को बेच दिया, जिसने अपने परिसर में कपूर परिवार के लिए स्मारक बनवाया और रखवाया। इसमें 7 पैगोडा और एक व्यूइंग गैलरी और जिसमें कपूर परिवार की तस्वीरें प्रदर्शित है। राज कपूर ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग इसी फार्म पर की, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और प्रेम रोग शामिल है। हिंदी साहित्य के दिग्गज हरिवंश राय बच्चन के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी और इन्होंने 1954 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे 8 साल तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे एवं उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1971 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान इस पुरस्कार के तीसरे प्राप्तकर्ता थे। 1954 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक फेलोशिप, 1956 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1961 में नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। मुगले आजम फिल्म के लिए 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 1972 में भारतीय रंगमंच और सिनेमा में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1971 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत उन्हें मिला और 1972 में फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार विशेष प्रशंसा ये इनको मिले। और इनकी कुछ फिल्में बेधारी तलवार 1929, सिनेमा गर्ल 1930, शेरे अरब 1930, प्रिंस विजय कुमार 1930, आलम आरा 1931, द्रौपदी 1931, गोलीबार 1931, तूफान 1931, रक्त विवाद 1931, नमक हराम कौन 1931, दगाबाज आशिक 1932, राजरानी मीरा 1933, रामायण 1933, सीता 1934, डाकू मंसूर 1934, इंकलाब 1935, मंजिल 1936, विद्यापति 1937, अनाथ आश्रम 1937, मिलाप 1937, अध्यक्ष 1937, अभागिन 1938, धरती माता 1938, दुश्मन 1938, अधूरी कहानी 1939, सपेरा 1939, पागल 1940, सजनी 1940, दीपक महल 1940, चिंगारी 1940, आज का हिंदुस्तान 1940, राज नर्तकी 1941, सिकंदर 1941, उजाला 1942, चौरंगी 1942, एक रात 1942, गौरी 1943, आँख की शरम 1943, इशारा 1943, भलाई 1943, विष कन्या 1943, महारथी कर्ण 1944, फूल 1945, विक्रमादित्य 1945, देवदासी 1945 और श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध 1945, वाल्मीकि 1946, पृथ्वीराज संयोगिता 1946, आज़ादी की राह पर 1948, दहेज 1950, हिंदुस्तान हमारा 1950, आवारा 1951, आनंद मठ 1952, इंसान 1952, आग का दरिया 1953, छत्रपति शिवाजी 1953, एहसान 1954, पूर्ट पुलिस 1954, श्री 420 1955, परदेसी 1957, पैसा 1957, अब दिल्ली दूर नहीं 1957, लाजवंती 1958, जग्गा डाकू 1959, मुगले आजम 1960, सेनापति 1961 एवं प्यार किया तो डरना क्या 1963, हरिश्चंद्र तारामती 1963, राजकुमार 1964 और जिंदगी 1964, जहारा 1964, गजल 1964, जनवार 1965, आसमान महल 1965, खाकान 1965, सिकंदर आजम 1965, लुटेरा 1965, जहां सती वहां भगवान 1965, श्री राम भरत मिलाप 1965, शंकर खान 1966, शेर अफगान 1966,
ये रात फिर ना आएगी 1966, डाकू मंगल सिंह 1966, लाल बंगला 1966, लव एंड मर्डर 1966, इंसाफ 1966, शमशीर 1967, रुस्तम सोहराब 1967, शमशेर 1967, तीन बहुरानियां 1968 और बलराम श्री कृष्ण 1968, बम्बई रात की बाहों में 1968, नई जिंदगी 1969, नानक नाम जहाज 1969 और इंसाफ का मंदिर 1969, बॉम्बे बॉय नाइट 1969, सतीश सुरेशना 1969, नानक दुखिया का संसार 1970, हीर रांझा 1970, एक नन्ही मुन्नी लड़की 1970, गुनाह और कानून 1970, शेरी वितन और पड़ोसी 1971, कल आज और कल 1971, साक्षात्कार 1971, कन्नड़ और बांकेलाल 1972, नागपंचमी 1972, मेले मित्रादे 1972, नया नशा 1973 और जुदाई 1980। और दोस्तों यह थी इनकी कुछ फिल्में और छत्रपति शिवाजी 2017 राजा जयसिंह अंतिम फिल्म भूमिका। तो यह इनकी कुछ फिल्में थी। दोस्तों आपको पृथ्वीराज कपूर का जीवन कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपने भली भांति सभी तथ्यों पर ध्यान दिया होगा। शुरुआत से लेकर अंतिम तक कहानी सुनी होगी। तो आशा करता हूँ आप कहानी को अपने दोस्तों में साझा करेंगे, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करेंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों।